Yes, please. Very good evening. CA Sahil Goel here. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. होप सो आप सभी ने मेरा फर्स्ट लेक्चर एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप अकाउंट्स हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। सभी ने वो लेक्चर लगा लिया होगा। उस लेक्चर के अंदर हमने ज़्यादा बातें तो नहीं की थी, मतलब क्लास बहुत बड़ी बन चुकी थी। मेरे अकॉर्डिंग 55 मिनट्स की क्लास हो चुकी थी, बिकॉज पहले हमने बेस को समझा था। पार्टनरशिप अकाउंट्स क्या चीज़ है, पार्टनरशिप के अंदर कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, उसमें से एक टॉपिक मैंने आपको स्टार्ट करवाया था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और जब तक मुझे याद है मैंने आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवा पाया था, उसका भी ज़्यादा जल्दी से समझा नहीं पाया था, फटाफट पैकअप करने की कोशिश की थी कि रिवैल्यूएशन कैसे, कैपिटल अकाउंट कैसे, बैलेंस शीट, बस ये। और सैक्रिफाइसिंग रेशो की बात हुई थी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कैसे, ये बात हुई थी। पहले हम पुराना लेक्चर 5 मिनट डिस्कस कर लेते हैं, उसके अंदर क्या क्या पढ़ा, उसका सोल्यूशन हमने कैसे करवाया था। फिर आज 2 क्वेश्चंस आपको और करवा के जाऊंगा, तो टोटल आपके पास एडमिशन के 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है जी, तो फटाफट मेरे साथ आइए, हम लोग ओपन करते हैं जी। ये रहा सर असाइनमेंट आपके सामने, आप एक बार देख लीजिए। जो मैंने आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन करवाया था वो ये क्वेश्चन था। एक बार दोबारा देख लेते हैं, आपके साथ रीड कर लेता हूँ और एक बार दोबारा समझ लेते हैं, और उसके बाद आगे चलेंगे। जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको आज करवाने हैं वो ये रहे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने आपको करवाने हैं। ठीक है जी, तो एक बार पहले क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लेते हैं फटाफट, कुछ ज़्यादा टाइम ना लेंगे क्योंकि पहले बात हो चुकी हो क्या था, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और नीचे भी लिखी हुई हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, रिक्वायरमेंट्स सबको क्लियर है, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पढ़ते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशो, क्या दिया हुआ जी 5:4। ए एंड बी हमारी फर्म में क्या है रजे, पार्टनर है, 2 पार्टनर्स हैं जिनकी रेशो क्या है 5/4, 5:4। मतलब जिसको मैं क्या लिख सकता हूं अपनी लैंग्वेज में, मैंने कल भी लिखने की कोशिश की थी, 5/9, 4/9। और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ओल्ड रेशो। आप भी मेरे साथ लिख सकते हैं ओल्ड रेशो, यही लिखा था मैंने शायद, हाँ बिल्कुल सर। बैलेंस शीट दी हुई है रजे, कैपिटल्स है, कुछ खास काम नहीं था। हाँ, नया वर्ड रिजर्व फंड, आज इसके ऊपर मैं दोबारा चर्चा कर सकता हूँ सर। मैंने बताया था प्रॉफिट का वो पार्ट जो आपस में पार्टनर्स ने नहीं बांटा, एक सेविंग के रूप में अपने पास रखा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व फंड, जिसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट अपने हम ही नहीं बांटे, मतलब प्रॉफिट्स किनके हैं, ए एंड बी के। जब बैलेंस शीट ए एंड बी की है तो ये प्रॉफिट्स भी किसके होंगे, ए एंड बी के। प्रॉफिट्स हैं पिछले सालों के, सेविंग्स हैं बट अभी तक नहीं बांटे, तो अब सी को थोड़ा उसको शेयर देंगे कि सर उसके आने से पहले पहले ये प्रॉफिट्स कौन आपस में बांट के ले जाएंगे, ए एंड बी। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। जब है ओल्ड पार्टनर्स के तो ओल्ड रेशो में लेके जाएंगे, दैट्स इट। क्रेडिटर्स हैं, सिंपल लाइबिलिटी है, जैसे काम फर्म की, कंपनी की या सोल ट्रेड की होती है वैसी एक लाइबिलिटी है। कैश पड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एसेट है, सिंपल ही है। स्टॉक, गुड्स, सामान, दुकान के पास सामान तो वही होगा फर्म के पास जिस प्रोडक्ट पे हम डील करते होंगे। डेटर्स, जो लोगों से पैसा लेना है। मशीनरी और बिल्डिंग, यही बात थी। ठीक है जी, दे एडमिट सी, ओके, एज अ न्यू पार्टनर, पता चल गया, एडमिट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर डन, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज PSR, शॉर्ट फॉर्म है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये वर्ड चलेगा। 4:3:2, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, आपके यहां लिख देता हूं 4/9, 3/9, 2/9, 4/9, 3/9, 2/9, बोलने का वे सीखिए। ठीक है जी। सी ब्रिंग 60,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। सी कितने पैसे लेकर आया कैपिटल के, 60,000 रुपए, और 20,000 लेकर आया गुडविल के। डेफिनेटली लेकर आएगा, तो वैल्यूएशन भी करनी सीख गई, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, मतलब बहुत कुछ था। ठीक है, ये पॉइंट्स यहां से लेके यहां तक के जितने पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं जी हमारे रीवैल्यूएशन के। आपको बताया था अकाउंट बनेगा रीवैल्यूएशन, री मतलब दोबारा से वैल्यूएशंस करवाना जिनकी ऑलरेडी वैल्यूएशन हो रखी है। बिकॉज ये कब की बैलेंस शीट आपके सामने चेक कीजिए, 31 मार्च 20 को, और पार्टनर एडमिट कब होगा, यहाँ पे डेट नहीं लिखी हुई, मान लीजिए 1 अप्रैल 20 को, अगले ही दिन 1 अप्रैल। बट वो आने से पहले कैपिटल तो लेकर आएगा, गुडविल भी लेकर आएगा, बट उस टाइम वो दोबारा से आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को क्या कराएगा, रीवैल्यू। ये चेक करने के लिए क्या वाकई में एसेट उतने की हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रही है जो बैलेंस शीट में है। अगर कुछ भी नफा नुकसान होगा, कोई प्रॉफिट लॉस होगा, वो भी किन में बांट लिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में ही बांट लिया जाएगा, इन ओल्ड रेशो।
ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो। तो मैं ये कह सकता हूं सर, जो भी अभी तक मैंने बात करी, अभी लेक्चर में आज करूंगा, जो भी चीज बांटने वाली होगी बैलेंस शीट के अंदर या बाहर, जो भी होगी सब कुछ कौन सी रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में। न्यू पार्टनर का कोई लिंक नहीं रहे, वैसे भी नहीं बनता, वो तो नया आया आज, उसको एक ही कॉलम भरता है। कल भी हमने देखा था कैपिटल अकाउंट, उसको एक ही कॉलम में, उसको किसी से कोई मतलब नहीं। हाँ, डिफरेंस क्या था बस, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया, इसका भी पॉइंट आएगा कि सम टाइम वो गुडविल कैश में लेकर आएगा, सम टाइम गुडविल कैश में नहीं आएगा, वो समझाऊंगा क्या। अभी तो हम बात कर रहे हैं कैश की। लिखा हुआ है सी ब्रिंग्स, चेक कीजिए, ब्रिंग्स वो लेकर आना, घर से 60,000 ले आया और 20,000 गुडविल के, टोटल 80,000 ले आया। तो ये मैंने कहा था कि 20 मेरे पास पड़ा है, 80 वो ले आया, टोटल कैश कितना हो गया था फर्म में? 1 लाख रुपए। तभी मैंने बोला था, याद कीजिए, ठीक है। तो 20,000 गुडविल को जो नया पार्टनर लेकर आएगा, इनकमिंग पार्टनर, क्या बोलते हैं इसको? इनकमिंग पार्टनर जो गुडविल लेकर आएगा, उसको हम बांटेंगे कौन सी रेशियो में? एसआर में। एसआर समझ गए हो गए? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जिसका फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, दैट्स इट। अब स्टॉक, कल कुछ डाउट आए होंगे सर, स्टॉक को हमने रीवैल्यूएशन में 36,000 क्यों नहीं लिखा? सर ये रीवैल्यूड लिखा है, जब स्टॉक रीवैल्यू करवाया तो 36,000 रुपए का पाया गया, जबकि आपने स्टॉक कितना दिखा रखा है मुझे बताइए सर? 40। जब चेक करवाया गया तो 36 पाया गया, 4,000 रुपए स्टॉक कम हो गया सर। 4,000 रुपए स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, तो एसेट्स की वैल्यू कम होगी, तो हमारा क्या होगा? लॉस, और लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड, रीवैल्यूएशन के अंदर भी नॉमिनल अकाउंट ही लग रहा है, बिकॉज आपको बताया था जहां पे भी प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाएगा, जिस भी अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाएगा वहां पे नॉमिनल अकाउंट लगेगा। ऑल एक्सपेंस या लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। वेरी क्लियर। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये कौन सा अच्छी बात है? अपने ही डेटर्स पे शक है कि शायद वो पैसे ना दें, डाउटफुल डेट, चाहिए हमारे पैसे ना मार लें, बैड डेट्स ना कर लें, कौन सी अच्छी बात है? तो ये भी हमारी एसेट्स को डाउन करने वाला पॉइंट है, तो हमारा लॉस होगा। लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। तो डेबिट साइड पे 2PDD, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा था PDD, सब ऐसे ही बोलते हैं, मुझे याद है, ठीक। डेप्रिशिएट, लो ये ऊपर से आ गया। डेप्रिशिएट क्या था? एसेट्स की वैल्यू को डाउन करना, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, तो ये भी रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। हाँ ये आ गया, बिल्डिंग जब वैल्यूड करी तो कितनी पाई गई? 130, 130, जबकि ऊपर कितनी है? 1 लाख, तो कितनी बढ़ गई? 30,000 बढ़ गई। यहां एसेट्स का बेनिफिट हो गया। तो यही पॉइंट है बस मेरे पास, और कौन से पॉइंट है? आपने रिवैल्यूएशन में करे और नीचे बैलेंस शीट में चेंज कर दी वैल्यूज, नई वैल्यूज पे चली गई, अमेंडेड वैल्यूज पे चली गई, चेंजेस अल्टर्ड वैल्यूज पे चली गई, ये पॉइंट है बस। अब आपको इसको मैं सोल्यूशन दिखा देता हूं, मैंने क्या क्या बातें कर दी लास्ट लेक्चर में। पार्टनरशिप अकाउंट्स एक्ट कौन सा लगता है इसके ऊपर? पार्टनरशिप एक्ट 1932 दोबारा। किस दिन ये एक्ट बना था जी? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर। इसमें एक मेन डॉक्यूमेंट चलेगा जी, जो मेन डॉक्यूमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, पार्टनरशिप डीड, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं। टॉपिक्स कौन कौन से कवर करेंगे हम लोग इसके अंदर जी? एडमिशन, नंबर 2 रिटायरमेंट, नंबर 3 डेथ, नेक्स्ट डिसोल्यूशन। एडमिशन मैंने बताई थी हम क्यों करते हैं पार्टनर्स की, कोई भी रीजन हो सकता है राजे, बट मैंने आपको 3-4 रीजन बताए। नंबर 1, अगर हमारी फर्म में कैपिटल कम है, हमें मोर और पैसा चाहिए और कैपिटल चाहिए, तो एक नया पार्टनर एडमिट कर लेते हैं। जब हमें कोई ऐसा एफिशिएंट इंटेलिजेंट पर्सन चाहिए जो हमारे बिजनेस को अच्छे से आगे ले जाए, टेक ओवर कर पाए, तो हम उसको एडमिट कर सकते हैं। या तीसरा, कोई ऐसे पर्सन को टेक ओवर कर लेते हैं जिसका नाम बहुत अच्छा है। नाम मतलब ऐसे नहीं कि बहुत सुंदर नाम है, नाम सुंदर नहीं, उसकी गुडविल है, उसका रेपुटेशन है, उसका मार्केट में खुद का रिनाउंड नेम है कि यार ये बंदा बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, क्यों ना उसके साथ पार्टनरशिप करी जाए, उसको भी अपनी फर्म में एज अ पार्टनर लिया जाए, तो हमारी फर्म को भी उसका क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। मतलब लॉट ऑफ वेज है वहां पे। ऐसे रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन थी, हमारी बात हुई थी। एडमिशन में मैंने आपसे एग्जांपल ली थी, ए एंड बी आपने देख चुके, अब तो रेशो 3:2, मतलब 3/5, 2/5। बांटने के लिए कैसे काम आती है? जैसे 10,000 को मैंने बांट के दिखाया था, 3/5, 2/5। न्यू रेशो की बात होगी थी, न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अभी के क्वेश्चंस में मैं आपको देके जाऊंगा, बट आने वाले टाइम में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकाल के दिखा सकते हैं अगर हमसे डिमांड की जाएगी, जहां में रिक्वायर्ड होगी। ओके, फिर हमने एक रेशो निकाली थी सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये फॉर्मूला सबको आपको समझाना चाहिए। सैक्रिफाइसिंग रेशो, SR, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलता हूं SR, सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। फिर बता रहा हूं ये रेशो क्यों निकाली जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है, दिमाग में बिठा लीजिए, सिर्फ एक ही पर्पस है। जो नया पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, चाहे ना भी लेकर आएगा, अगले क्वेश्चन में आएगा, जो गुडविल नहीं आएगी, उसको बांटने के लिए यहां पे ओल्ड रेशो नहीं चलेगी। वो गुडविल को बांटने के लिए कौन सी रेशो निकाली जाएगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो।
जो भी आएगी उसको रेशो में बांट देंगे। तो हमने उस दिन इसको करके देखा, आपको दिखा देता हूं। 3 रिक्वायरमेंट उसके अंदर बनी थी, ये रहा रिवैल्यूएशन काउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये रहा रिवैल्यूएशन, चेक कर लीजिए। 2 स्टॉक 4000 कम हो गया था, 2 पीडीडी 5000 कम हो गया था, 2 मशीनरी 12000 कम हो गया था। अपनी कॉपी से इसको मैच कर लेना। बाय बिल्डिंग 30000 आ गया था, तो चेक किया गया तो प्रॉफिट आ गया 9000। प्रॉफिट को बांट दिया जी 5-4 में, 5/9 4/9। साफ देख रहे हो कटिंग प्रॉपर हो रही है। 9000 का 5/9 करोगे तो 5000 4000 डन हो गया बात। सैक्रिफाइसिंग रेशियो फिर हमने निकाली था जी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बड़ा प्यारा आंसर दिया था मैंने, रेशियो ऐसी रखी थी 5-4, तब भी टोटल 9, फिर 4-3-2, फिर भी टोटल 9। राउंड ऑफ था, 5 वाला 4 पे आ गया, 4 वाला 3 पे आ गया, बिल्कुल ये रखो। ए का शेयर पहले 5 था, वो 4 पे आ गया। कितना सेक्रीफाइस किया, 1। पहले बी का 4 था, अब 3 हो गया। कितना सेक्रीफाइस, 1। तभी तो दोनों सेक्रीफाइस का मिलके कितना बन गया था, 2। इक्वल सेक्रीफाइस है तो गुडविल दोनों में इक्वल इक्वल एंजॉय करेंगे। दोनों को 20,000 गुडविल थी, 10,000 दी जाएगी। आगे चलते हैं, एलसीएम करके आपने ये निकाल भी लिया, चेक कर लीजिए। 5/9 माइनस 4/9, 4/9 माइनस 3/9, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो ये आ गया, हेंस मैंने लिख दिया 1:1 आ गया। ये रहा मेन आपका कैपिटल अकाउंट। एक बार चेक कर लीजिए कैसे बनेगा। 3 कॉलम्स इकट्ठे बनेंगे, बार बार टाइम वेस्ट आप नहीं करेंगे। जैसे हम +1 में स्टार्टिंग बनाते थे कैपिटल अकाउंट, वो वहां पे 1% था ना सर, तो वहां पे एक ही कॉलम बनना था। यहाँ पे 3 हो गए तो मैंने पर्टिकुलर्स कॉमन रखा, कॉलम 3 कर दिए, ABC एक फॉर्मेट बना दिया। इधर भी डेबिट ABC, सिंपल ये कुछ किया, ये पर्टिकुलर्स ABC, पर्टिकुलर्स ABC। फर्स्ट वर्ड बाय बैलेंस बीडी, याद कर लीजिए। कैपिटल है सर, कैपिटल है ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड पे स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस है बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस शीट में दिया हुआ है 1,80,000। किसी को डाउट नहीं सर, ओके जी। बाय रिजर्व फंड बोल सकते हैं, बाय जर्नल रिजर्व बोल सकते हैं, बाय रिजर्व बोल सकते हैं, एक ही नाम है। मैं दोबारा बोलता हूं, रिजर्व फंड आ जाएंगे शायद, जर्नल रिजर्व या रिजर्व एक ही बात है। तो 27,000 था, हमने बांट के दिखाया, 15,000 और 12,000 आ गया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, वैसे भी याद कीजिए प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट। वैसे ही लॉजिक क्या है, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। वहां पे हमने 2A to B लिखा था, तो बाय रिवैल्यूएशन हम ब्रैकेट में लिख देते हैं जी, क्या चीज है, प्रॉफिट। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रॉफिट, सीधा प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, अकाउंट का नाम लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। 5,000 4,000। बाय कैश, जो कैपिटल लेकर आया C, याद कीजिए एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल C 60,000। और नेक्स्ट बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, हम गुडविल को जब भी कैश में गुडविल आएगी, मैं बोल देता हूं, जब भी कैश में गुडविल आएगी उसको हम क्या नाम देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब कैश की पहचान बना दी गई कि प्रीमियम से डिनोट किया जाएगा उसको, जब भी गुडविल कैश में आएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये देखिए 10,000 10,000 कौन सी रेशो में बांटा है, SR में। ये मेन पॉइंट है, SR में, बस यही SR में बटेगा, बाकी सब कुछ ओल्ड में, बस कुछ नहीं किया जी। लास्ट में मैंने किया टोटल, तो ये मेरा वसीडी आ गया, और ये रही मेरी बैलेंस शीट। तीन हो गए बैलेंसेस, पहले जाती ABC 1,30,000, 1,06,000, 60,000। क्रेडिटर्स ऐसा है, ऐसा कॉपी कर दिए। रिजर्व फंड था, बांट लिया, याद कर लीजिए। लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल थी, कैपिटल आ गया, क्रेडिटर थे, क्रेडिटर आ गया। रिजर्व फंड था, ऊपर बांट दिया और कैपिटल में ऐड हो गए। कैश चेक कीजिए, हमारे पास 20,000 था, 60 C ले आया, 20,000 की गुडविल आई, तो टोटल कैश हो गया 1,00,000 रुपए। यहां गलती नहीं होनी चाहिए। स्टॉक 36,000 का हो गया था, डेटर 50 के थे, पीडीडी है तो नेट शो करके दिखाएंगे। कुछ बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं 45, गलत नहीं है, बट मैं चाहता हूं जब पीडीडी हो तो लेस करके दिखाया जाए, बिकॉज दिस इज अ प्रोविजन, नॉट एक्चुअली बैड डेट्स। अभी बैड डेट्स नहीं हुए, अभी प्रोविजन है। तो 50 - 5 45, मशीनरी 48, और बिल्डिंग इंक्रीज वैल्यू 130, और लास्ट में आपकी बैलेंस शीट क्या कर गई सर, मैच। चेक कर लीजिए 359 359। किसी को डाउट आप चेक कर लीजिए, किसी को भी डाउट है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं, वरना हम आज का नया लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं जी। हेडिंग देंगे कॉपी पे, आज उसी के साथ आप कंटिन्यू कर लेंगे, उसी के साथ मैं कंटिन्यू करूंगा आपके साथ। करूं स्टार्ट जी, उसी के साथ। इधर से हम पेज नंबर अपना एडमिशन का एक क्वेश्चन खोल लेते हैं, जहां से हमने स्टार्ट करना है, यहां से हमने स्टार्ट करना है 2 से। करें स्टार्ट जी, हाँ जी से करिए, पढ़िए। A एंड B आर पार्टनर, रेशो कितनी हो जाए, 4:3, मतलब 4:3 को आप दोबारा बोल सकते हैं मुझे, 4/7 3/7। कौन सी रेशो है जी, ओल्ड रेशो, 4/7 3/7, ठीक है सर। बैलेंस शीट 31/3/20 की, क्या दिया हुआ है जी, रिजर्व्स हैं, फिर बांट दी जाएंगे। अब रिजर्व्स आगे देखो, पहले रिजर्व फंड था, अब रिजर्व्स है, हमारे लिए की बात है, जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व। क्रेडिटर्स हैं, लाइबिलिटी है, कैपिटल दी हुई है 80 और 70, काम आ जाएगा, ठीक है जी।
कैश, स्टॉक, डेटा, मशीनरी, बिल्डिंग, बीआर, सारी एसेट्स आपके सामने है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश बैलेंस शीट में सिंपल। ऑन द अबव डेट इज डेट दे एडमिट सी इन अ फर्म एंड द न्यू पीएसआर कितने हैं जी? 3 2 2 3 2 2। वैसे आप इसको लिख के देखेंगे तो आप कितना बोल सकते हैं? 3/7 2/7 2/7। मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं। 3/7 2/7 अपना 2/7, इसको हम क्या बोल सकते हैं? न्यू रेशियो। सोल्व करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा सर पहले भी टोटल 7 था, अब भी टोटल क्या है? 7। पहले ए का शेयर क्या था? 4, अब इसका कितना हो गया? 3। पहले बी का शेयर क्या था? 3, अब क्या हो गया जी? 2। चेक कर लीजिए। तो देखा जाए पहले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम इक्वल सेक्रीफाइस है, बट आपको मैं करके दिखाऊंगा। सी ब्रिंग शेयर ऑफ कैपिटल 50,000 एंड गुडविल 16,000। तो इक्वल रेशियो है, तो गुडविल को, इस गुडविल को बांटा जाएगा जी कौन सी रेशियो में? एसआर में। बस ये मैंने लिखना चाहा था। अच्छा पॉइंट। स्टॉक रिवैल्यूड 20, ऊपर है 25, 25 का था, 20 रहेगा, कितना कम होगा जी? 5,000। देख लेंगे। पीडीडी वही 10%। मशीनरी वॉज वैल्यू हो गई 40, ऊपर कितनी है? 50, ऊपर 50 है, नीचे 40 हो गई, 10,000 कम हो गई। बिल्डिंग रिवैल्यू होगी 110, ऊपर 80, 30,000 बढ़ गई, सेम। और नया पॉइंट है आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक येट। अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड कर लेंगे जनाब, क्या प्रॉब्लम है? जैसे फाइनल अकाउंट में करते थे, P&L की डेबिट साइड लिखते थे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी, यहाँ रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड, लास्ट में क्या है? वही रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आइए मेरे साथ फटाफट मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूं जी। लो जी, हेडिंग दीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ जी, करें स्टार्ट जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट चेक करके बताइए जी। मेरे साथ स्टॉक क्या पॉइंट आया था, फटाफट देखिए। स्टॉक वॉज वैल्यूड एट रुपीज, कितने का हो गया था जी? हमने को याद है 20,000 रुपए का। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी फटाफट, आप पहले वो डाउनलोड कर लेंगे क्वेश्चन। तो ऊपर बैलेंस शीट में स्टॉक दिया हुआ है 25,000 रुपए का, अब नीचे जाके चेक करवाया तो कितना रह गया? 20,000। कितना कम हो गया जी? 5,000 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है पीडीडी, तो मैं यहाँ पे 2 पीडीडी कितने परसेंट है जी? 10%। चेक करके बताएंगे जी मुझे। डेटर्स कितने सर? 40,000, 40,000 का 10% कितने का हो जाएगा जी? 4,000 रुपए। 40,000 का 10%, चेक करिए, 40,000 का 10% कितना हो गया जी अपना? 4,000 रुपए। नेक्स्ट सर मशीनरी, टू मशीनरी, ऊपर बैलेंस शीट में 50,000 है जी, ऊपर बैलेंस शीट में 50,000 है, नीचे चेक करवाई तो कितनी पड़ गई? 40। कितनी कम हो गई? 10,000। तो टू मशीनरी 10,000 रुपए। बिल्डिंग, बिल्डिंग 30,000 रुपए इंक्रीज हो गई क्योंकि बैलेंस शीट में है 80,000। चेक कीजिए, बैलेंस शीट में 80,000, नीचे आगे होगी 110, कितनी बढ़ गई? 30,000। और लास्ट पॉइंट अपने पास आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000 रुपए। तो आप मुझे टोटल लगा के बताइए जी। इधर तो सर कुछ भी नहीं है जी, तो कितना आ जाएगा? 30 का 30 ही आ जाएगा, और यही टोटल मुझे बड़ा लग रहा है, बताइए। 5 और 4 9, 9 और 10 19, 19 और 4 23। बिल्कुल सर। टू प्रॉफिट ए और बी में बांट दीजिए 7,000 रुपए को। रेशियो भी मैंने सेम रखी है पहले क्वेश्चन की तरह, 4,000 3,000। फटाफट चेक कीजिए, 4,000 3,000 की वो सेम रहे, 7,000 को बांटने में आपको आसानी रहे इन ओल्ड रेशियो। मैं यहाँ लिख भी देता हूं, आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, वैसे नहीं कोई जरूरत। ओल्ड रेशियो, ठीक है जी। नेक्स्ट हमें क्या निकालनी चाहिए रजे? हेडिंग दीजिए वर्किंग नोट, हेडिंग दीजिए वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक आप बताइए जी ओल्ड रेशियो क्या है सर? 4/7, न्यू रेशियो 3/7, तो डायरेक्ट आ जाएगा 1/7। बी का बताइए जी 3/7 माइनस 2/7, तो कितना आ गया जी? 1/7। तो नेक्स्ट लाइन में मैं लिख सकता हूं जी एस आर
इक्वल्स टू 1:1। चेक कर लीजिए, ये हो गई जी हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको अगर अच्छे समझ आ गया होगा कि रीवैल्यूएशन क्या है सर, एसेट एंड लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन करना। एसेट्स की अगर वैल्यू डाउन जाएगी तो हमें लॉस होगा, लॉसेस का हमें डेबिट। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमें प्रॉफिट होगा, तो क्या होगा, क्रेडिट। लायबिलिटीज अगर डाउन जाएंगी तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट, तो क्रेडिट। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो जाएंगी तो हमारा लॉस होगा, तो डेबिट। सिंपली जो भी लॉस प्रॉफिट आएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकाली है, जो इनकमिंग पार्टनर गुडविल लेके आए उसको बांटने के लिए, सिंपली, और कोई मोटिव नहीं है। तो नेक्स्ट ज्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट आपके सामने मैं ड्रॉ करना चाहूंगा जी। आप फटाफट हेडिंग दीजिए मेरे साथ, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखिए जी, पर्टिकुलर्स ए बी और सी, यहाँ पे सेम पर्टिकुलर्स ए बी और सी। तो करें स्टार्ट जी, फटाफट मुझे बैलेंस शीट से देखिए, बताइए जी कैपिटल कितनी दी हुई है। हम फर्स्ट वर्ड वहीं से स्टार्ट करेंगे, बाय बैलेंस बीडी। आप लिख सकते हैं अगर किसी को डाउट है सर, डेबिट क्रेडिट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय बैलेंस बीडी कितना दिया जी, बताइए मुझे। सर ए का बीडी दिया हुआ है जी 80,000 रुपए और बी का बीडी दिया हुआ है सर 70,000 रुपए। किसी भी बच्चे को डाउट नहीं आना चाहिए, चेक कर लीजिए, बड़ा आसान टाइप है, बड़ा आसान पॉइंट है जी। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट में दिया हुआ है, हमने यहाँ कॉपी कर दिया, क्या किया, बाय बैलेंस बीडी 80,000 और 70,000। पहले बैलेंस शीट ही खत्म करेंगे सर, वहां पे एक वर्ड दिया हुआ है जी, बाय रिजर्व्स। बाय रिजर्व्स 21,000 रुपए, 21,000 को, 21,000 को आप मुझे बांट के बताइए जी। सर वो बता रहे हैं जी 12,000 और 9,000 रुपए। आप साइड पे वर्किंग कर सकते हैं, कोई भी बच्चे को अगर नहीं समझ आ रहा साइड पे वर्किंग कर लीजिए। 21,000 को कौन सी रेशो में बांटा है जी, मैंने ओल्ड रेशो, मैंने यहाँ लिख देता हूँ ओल्ड रेशो 4:3 में। अब इसको बांट लीजिए, मतलब 4/7 3/7। 21,000 का 4/7 3/7, 12,000 और 9,000। नेक्स्ट बताइए जी क्या पॉइंट है, बस सर ऊपर कुछ भी नहीं है जी और करने वाला। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था सर, हाँ जी बताइए। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना प्रॉफिट आया था, 4,000 और 3,000। नेक्स्ट सर कैश, जो सी लेकर आया अपने घर से, चेक कीजिए जी, सी अपने घर से कितने पैसे लेकर आया जी, 50,000 रुपए। और सी गुडविल लेकर आया जी, उसको हम क्या नाम देंगे, आपको बताया था कल, प्रीमियम फॉर गुडविल। कौन सी रेशो, इक्वल, 16,000 को इक्वली बांट देंगे जी 8,000। 16,000 को इक्वली बांट देंगे कितना जी, 8,000। तो मेरी तरफ से ये हो चुका जी फिनिश। आप एक बार इसको देख लीजिए, यहां तक सफिशिएंट रहेगा। लो जी, मुझे फटाफट टोटल आगे बताइए जी। 80,000 सर, 12,000 रुपए, 4,000, 8,000। तो यहाँ पे टोटल आ रहा है जी 1,04,000। टू बैलेंस ईडी 1,04,000। चेक कीजिए, टू बैलेंस ईडी 1,04,000। उधर सर 70 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 8, तो ये आया सर 90,000 रुपए। तो यहाँ पे 90,000 रुपए। इधर सर हम सबको पता ही है जी कितना है, 50,000 रुपए। चेक कर लीजिए, 50,000 रुपए, देख लीजिए। किसी को कैपिटल अकाउंट में कोई डाउट है सर, एक बार देख लीजिए फटाफट मेरे साथ। कैपिटल अकाउंट में किसी को डाउट हो, नहीं सर ओके जी, बाय बैलेंस बीडी लिखा आपने, ठीक। बाय रिजर्व बैलेंस शीट में दिया हुआ था, ओल्ड पार्टनर्स का है, ओल्ड पार्टनर्स बांट के ले जाएंगे। 21,000 को 4,3 में बांटा, दोबारा बोल रहा हूँ, 12,000 9,000। बाय रिवैल्यूएशन यहां से आया आपके सामने, चेक कर लीजिए, 4 और 3। नेक्स्ट बाय कैश, कैश टू कैपिटल कल ही बताया था एंट्री, तो 50,000 रुपए। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 16,000 को इक्वल रेशियो में, एसआर में 8,000 8,000, दैट्स इट। ये एसआर में ही बटेगा। और लास्ट आपके सामने रिक्वायरमेंट, आप मेरे साथ हेडिंग देंगे, लिखिए बैलेंस शीट ऑन द अबव डेट था
तो मैं सेम ही लिख लेता हूं। अभी मैं सिंपली ड्रॉ कर रहा हूं। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज। लाइबिलिटी में मैंने आपको बताया था फर्स्ट वर्ड आपको क्या लिखना चाहिए, तीनों की कैपिटल जो भी ढूंढ के आए हैं आपके सामने सीधी देखेंगे जी। 1,04,000, 90,000, 1,04,000, 90,000, 50,000। चेक कीजिए और पुरानी बैलेंस शीट में कंपेयर करेंगे। बड़ा अच्छा तरीके से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पुरानी बैलेंस शीट से आइटम्स कंपेयर कर ले कीजिए। सर वहां पे रिजर्व था जी, बांट लिया। क्रेडिटर्स हैं, हाँ क्रेडिटर्स काम आएंगे सर। 53,000 क्रेडिटर्स, 53,000। मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं। क्रेडिटर्स 53,000 और कैपिटल हमने लिख दिया सर। एक मुझे और पॉइंट याद है, आप ना भूल जाना, आउटस्टैंडिंग रेंट भी था 4,000 रुपए का। बिल्कुल सर, ये भूल नहीं जाना, ठीक है जी। नेक्स्ट सर इधर कैश, बताइए सर कैश कितना था जी हमारे पास। सर 15,000 का कैश अपने पास था जी, प्लस 50,000 का सी कैपिटल ले आया, प्लस 16,000 की सी गुडविल लेकर आया जी। तो मुझे बताइए 15 प्लस 50 प्लस 16,000, तो टोटल कैश हमारे पास कितना हो गया, 81,000। चेक कर लीजिए, 15,000 का कैश हमारे पास था, 50,000 सी ले आया और 16,000 पे गुडविल ले आया जी। नेक्स्ट पॉइंट सर स्टॉक। अब तो सिंपल एसेट्स हैं जी, कुछ खास काम नहीं है, आप फटाफट मुझे बता दीजिए। स्टॉक सर 25,000 था, 5,000 रुपए कम हो गया तो 20 आ जाएगा। डेटर्स लेस पीरियड है जी, डेटर्स थे 40,000 रुपए के, 4,000 कम हो गए तो 36,000 रुपए। मशीनरी 50,000 की थी, 40,000 हो गई। बिल्डिंग 80,000 रुपए की थी, 30,000 बढ़ गई, 110। और लास्ट है जी बी आर, बिल्स रिसीवेबल। आप इसको बी आर भी लिख सकते हैं, बी आर 14,000 रुपए। तो बताइए जी मुझे टोटल लगा के क्या सिस्टम है। 1,04,000 रुपए प्लस 90,000 प्लस 50,000, 53,000 प्लस 4,000। सर मेरे पास टोटल आ रहा है जी इधर 3,01,000। उधर चेक कर लेते हैं जी। 81,000 प्लस 20,000 प्लस 36,000 प्लस 40,000 प्लस 110, ठीक है जी, प्लस 14,000। बिल्कुल सर, मेरे पास इधर भी टोटल आ रहा है जी 3,01,000। एक बार आप चेक कर लीजिए फटाफट, एक बार आप चेक कर लीजिए, आपके पास ये पूरा क्वेश्चन हो चुका जी। आप चेक कर लीजिए, बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट, ये रहा आपके सामने, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, रीवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको करवाया है, क्वेश्चन नंबर 2 आप नोट कर लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका, डेबिट क्रेडिट रुपीज, रुपीज जैसे मर्जी लिख लीजिए, मुझे इशू नहीं है। प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, समझने के लिए कर रहे हैं, जैसे आपका मन करता है वैसे कर दीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके सामने, स्टॉक, पीडीडी, मशीनरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, बिल्डिंग, प्रॉफिट आ गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल आ गई, सेम क्वेश्चन रख रहा हूँ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन रख रहा हूँ। कैपिटल अकाउंट बीडी बाय रिजर्व्स, यार है कैपिटल का पार्ट रिजर्व बताया था गुडविल में भी, तो रिजर्व्स ओल्ड पार्टनर्स का शेयर है, सी का कोई एंट्री नहीं, तो खुद ही बांट के ले जाएंगे, ओल्ड रेशियो में ले जाएंगे। रिवैल्यूएशन था वो भी ओल्ड रेशियो पार्टनर्स का है, कैश वो लेकर आया सी के कॉलम में, तो वही बचा है हमारे पास। और गुडविल जो सी की गुडविल होगी वो ए एंड बी इंजॉय कर लेंगे, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये रहा जो 1:1 आई थी, 8,000, बाकी सीडी हो गया सर। और ये बैलेंस शीट जैसा नॉर्मली बनाते हैं जी, कैपिटल तीनों की आएगी, अब ए बी एंड सी, ए एंड बी की तो थी सी की भी आ जाएगी, और क्रेडिटर्स आ जाएंगे 53, कोई चेंज नहीं है। और आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000 है जी, 4,000 आ जाएगा। चेक कर लीजिए, डबल फैक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। कैश हमारे पास 15,000 था, प्लस 50,000 सी ले आया, प्लस 16,000 गुडविल लेकर आया वो, तो टोटल हो गया 81,000। स्टॉक 25 का था, कम 5,000 कम हो गया, 20 का रह गया, नीचे लिखा हुआ है रीवैल्यू 20। डेटर्स पे 10% पीडीडी थी, 40 माइनस 10, 4,000, इतना पे लेवल आ चुका है, उन्हें प्लस 1 में किया हुआ है, 36,000। मशीनरी 40, बिल्डिंग 110, बीआर 40, खत्म सर। तो फटाफट
लास्ट क्वेश्चन करते हैं जी, लास्ट को फिर ओवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जाते ही हमें क्या बनाना चाहिए, पहला काम रीवैल्यूएशन अकाउंट रुपीज। इससे पहले आपको पहले मैं रीड करवा देता हूँ क्वेश्चन 3, मैंने आपको रीड नहीं करवाया, लीजिए या करें आपके सामने। ए एंड बी रेशियो 3:2, देख लीजिए फटाफट। हाँ जी सर देख लिया जी। कैपिटल डी है, सिंपल है, क्रेडिटर्स है, रिजर्व फंड एक ही बात है, जिसको मैं बता रहा था दूसरा नाम भी है जर्नल रिजर्व, एक ही बात है। रिजर्व फंड, जर्नल रिजर्व, अकेला वर्ड रिजर्व, लास्ट वर्ड भी लिख देता हूं एक बार, रिजर्व्स एक ही बात है। कैश स्टॉक, ठीक, यहां पे एक वर्ड चेंज नहीं हो पाया, मैं आपको बता देता हूं, यहां पे एक वर्ड चेंज कर लीजिए, यहाँ पे गुडविल वर्ड नहीं है, यहाँ पे गुडविल वर्ड नहीं है, ये वर्ड गलत आ गया, आप यहाँ पे इसको बियर कर लीजिए, आप यहाँ पे इसको वर्ड बियर कर लीजिए, बिल्स रिसीवेबल, आप इसको वर्ड चेंज कर लीजिए, बिल्स रिसीवेबल कर लीजिए, 10,000 बिल्कुल सही है जी। डेटर मशीनरी बिल्डिंग वही है सर। एडमिट सी, अब रेशो क्या है 2:1:1, तो हमें चेक करना पड़ेगा, अब चेंज हो जाएगा, पहले कितनी थी 3:2, 3:2 को आप क्या बोल सकते थे सर 3/5, 2/5, और मैं दोबारा लिख देता हूं कौन सी रेशो है मेरी, वो ओल्ड रेशो। अब 2:1:1 तो मतलब बोल सकते हैं 2/4, 1/4, 1/4, अब ये चेंज है सर, अब ये हमारी है न्यू रेशो, तो इसके अलग से बात करनी पड़ेगी। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है कि डायरेक्ट हो जाए, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्रॉपर्ली निकालनी पड़ेगी, वैसे पहले भी निकाली थी, अब दोबारा निकाल लेंगे। सी ब्रिंग्स शेयर ऑफ कैपिटल कितनी लेकर आया जी 90,000, गुडविल कितनी लेकर आया 15, वही गुडविल, ये गुडविल कौन सी रेशियो में बांटी जाएगी सर SR, डन होगी बात। स्टॉक रिड्यूस्ड बाय, एक नया वर्ड आ गया, रिड्यूस्ड बाय, स्टॉक कितने से कम हो गया, रिड्यूस मतलब कम होना, बाय कितने से, सीधा बोल रहा है 10,000 से कम हो गया, पहले तो बोलता था रीवैल्यूड, अब चेक करते थे कितना कम हो गया, अब खुद ही बोल रहा है कि इतना कम हो गया जी, कितना 10,000। अब बैड डेट्स हो गए, पीडीडी भी नहीं, बैड डेट्स, अब डायरेक्ट माइनस कर देंगे कितना 4,000, डेप्रिशिएशन मशीनरी 10% कर देंगे जी, बिल्डिंग रीवैल्यूड है वैसे ही 132, आउटस्टैंडिंग रेंट है जी 3,000, सारा कुछ सेम है। पेटेंट्स आर कंसीडर्ड वैल्यूलेस, ये नया पॉइंट है, ये पढ़े पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट, अब ये क्या हो गया वैल्यूलेस, वैल्यूलेस मतलब बोल सकते हैं हम लोग डेड, इसको एक और वर्ड बोलते हैं सर वर्थलेस, और क्या वर्ड बोलते हैं वर्थलेस, डेड हो गए, वेस्ट हो गए, खत्म। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म, तो देखते हैं जी फटाफट आपके सामने, मैं आपको बना के दिखाता हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहला पॉइंट आप मेरे साथ लिखेंगे फटाफट जी, पहला पॉइंट 2 स्टॉक, बताइए उन्होंने क्या कहा था, स्टॉक ऐसे ही मुझे ओवरऑल याद हो चुका, स्टॉक कितने से कम हो गया जी मेरा 10,000 रुपए से, ठीक। नेक्स्ट बैड डेट्स, तो मैं भी यहाँ पे टर्म बैड डेट्स ही यूज करूंगा, कितने रुपए बैड डेट्स हुआ 4, तो हम भी 4 ही लिखेंगे। मशीनरी 10% से कम हो गई तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%, तो बताइए मशीनरी 80,000 की है तो 10% कितना हो जाएगा जी 8,000 रुपए। नेक्स्ट बिल्डिंग रिवैल्यूड हुई रजे 132, ऊपर चेक करके बताइए कितनी बढ़ी है बिल्डिंग सर 1 लाख की, तो कितनी बढ़ गई सर 32,000 रुपए, तो बाय बिल्डिंग 32,000। नेक्स्ट सर अगला पॉइंट है जी आउटस्टैंडिंग रेंट, तो डेबिट साइड पे सर ये तो हमारा खर्चा हो गया जी, आउटस्टैंडिंग रेंट कितने रुपए बताइए मुझे सर 3,000 रुपए, तो ये लिख दिया जी 3,000 रुपए। और पेटेंट्स क्या हो गए वैल्यूलेस, जिसको मैंने आपको बताया था, मतलब क्या हो गए डेड, खत्म, जीरो हो गए, कितने के 2,000 रुपए के। लो जी मुझे चेक करके बताइए कौन सी साइड बड़ी लग रही है आप लोगों को सर, कौन सी साइड बड़ी लग रही है सर, यही 10 + 4 14, 10 + 4 14, 14 + 8 22, 22 और 3 25 27, सर यहाँ 32,000 है तो यही साइड बड़ी हुई जी 32,000 रुपए, ये बड़ी हुई। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ए एंड बी, 32,000 में से 27,000 माइनस कर दो तो 5,000, बिल्कुल राउंड ऑफ क्वेश्चन बनाया जी कि 3 2 में बांट के, 3 2 में बांट कर कितना आ जाएगा जी अपना 3,000 2,000, चेक कर लीजिए ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड पे बाय बिल्डिंग 32,000, 1 लाख की थी 132 हो गई, 2 स्टॉक 10,000, 2 बैड डेट्स 4,000, 2 डेप्रिसिएशन 10% थी 80 का 10% 8,000,
आउटस्टैंडिंग रेंट 3 और पेटेंट्स हो गए वैल्यूलेस सारे के सारे, 2000 के तो थे, 2000 की डेट हो गई। ठीक, तो नेक्स्ट हमें क्या बनाना चाहिए जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आइए मेरे साथ फटाफट, वर्किंग नोट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या फॉर्मूला था आप सबको पता है सर, वेल नोन, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बिल्कुल सही है जी। बताइए जी ए का ओल्ड शेयर क्या था सर, 3/5। न्यू शेयर बताइए सर 2/4। अब सेम नहीं होगा सर, एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 20। आता सबको 5 और 4 जो कॉमन फैक्टर पे जाए 20, 5 के टेबल पे 20 कितने पे जाएगा सर, 4 4 3 जा 12 माइनस 4 के टेबल पे 25, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ गया सर 2/20। ऐसे ही मुझे बी का बताइए सर, 2/5 माइनस 1/4, एलसीएम सेम 20, 5 के टेबल पे 24, 4 2 8 माइनस 4 के टेबल पे 25, 5 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 3/20। अब देखिए कुल नहीं है, अब एस आर क्या आ गई, चेक कीजिए 2:3, बिल्कुल चेंज होगी सर। ओल्ड रेशियो है 3:2, कंफ्यूज नहीं होना, जो मर्जी आ सकती है सर, रेशियो का कमाल है। तो सैक्रिफाइसिंग आ गई 2:3, और ये क्यों काम आएगी आपको बताया था, इनकमिंग पार्टनर्स की गुडविल को बांटने के लिए। तो फटाफट टाइम ना वेस्ट करते हुए हम ड्रॉ करते हैं जी अपने पास, आइए कैपिटल अकाउंट, हेडिंग दीजिए, मेन तो वही हमारा कमाल है। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, इसको रब कर देता हूं जी, पर्टिकुलर्स एबीसी, पर्टिकुलर्स एबीसी, मैं नाम बिल्कुल कॉमन लिख चलता हूँ जी, XYZ ABC, ऐसे ही नाम लिख चलता हूँ। तो फटाफट फर्स्ट वर्ड आपके सामने, बाय बैलेंस क्या आना चाहिए, बीडी, मैं दोबारा अंडरलाइन कर रहा हूँ, बाय बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ चेक करके बताइए मुझे, फटाफट चेक करके बताइए सर। 1,20,000 और 80,000 रुपये, 1,20,000 और 80,000 रुपये। नेक्स्ट बाय रिजर्व फंड, बाय रिजर्व फंड कितना दिया हुआ जी, 30,000 रुपये। 30,000 को बांटना है जी हमने ओल्ड रेशो, मैं यहां लिख देता हूं 3:2 में, 30,000 को 3-2 में 18,000, 12,000, मुझे ऑलरेडी पता है, आप लोग लिख के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3-2 में कुछ लोग डिवाइड भी कर लेते हैं, 3 और 2 टोटल कितने होते हैं जी 5, या 3/5 2/5। ठीक, 30,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो पर हेड कितना आ जाएगा, 30,000 को 5 से डिवाइड करेंगे पर हेड 6,000। अब 6 3 18, 6 2 12, जैसे आपको ठीक लगे अपनी अपनी कंपनी कैलकुलेशन आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजर्व फंड हो गया जी, कैपिटल हो गया सर। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे बताइए जी, रिवैल्यूएशन में क्या आया था सर, प्रॉफिट आया था जी, तो बोलिए बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000, 2,000। बाय कैश, जो पैसे वो घर से लेकर आया जी, बताइए 90,000 रुपये, बिल्कुल सर। और लास्ट स्टेप प्रीमियम फॉर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं गुडविल, ब्रैकेट में SR, कितनी गुडविल लेकर आया था नया पार्टनर जी, 15,000, बट कौन सी रेशो में बांटेंगे जी, SR 2:3 में, तो यहाँ पे चेंज हो गया 6,000 और 9,000। चेक कर लीजिए, मेरी तरफ से कैपिटल अकाउंट कंप्लीट है जी। अब इसको आपको क्या कर देना चाहिए, टोटल, फटाफट मुझे बताइए सर, कितना कितना है जी, 1,20,000, 18,000, 3,000 और 6,000, बताइए जी सर। यहाँ पे आ गया जी आपका 147, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 147, 147, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, मेन चीज टू बैलेंस CD। नेक्स्ट बताइए, इसका तो सर हमें पता ही है जी, 90,000 रुपये है, 90,000 रुपये है जी, कोई इशू नहीं है। इनका बताइए सर 80,
प्लस 12 प्लस 2 प्लस 9, ये आ गया सर 1,03,000, 1,03,000। चेक कर लीजिए, ये रहा आपका कैपिटल अकाउंट आपके सामने। दोबारा सर वही चीज है जी, बाय बैलेंस बीडी रखा, बाय रिजर्व फंड, बाय रिवैल्यूएशन, बाय कैश, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कोई भी वर्ड मैंने चेंज नहीं किया। 3 क्वेश्चंस में एक ही पॉइंट को कॉमन रखा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको समझ आ जाए ये बनाना कैसे है, रिवैल्यूएशन कैसे बनता है, एसआर कैसे निकलती है, क्यों निकालते हैं एसआर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एक नए पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है उसको बांटने के लिए एसआर निकालते हैं, बीडी क्या है, रिजर्व फंड, पास सेविंग्स जो ओल्ड पार्टनर्स की हैं, नए पार्टनर के आने से पहले पहले वो सेविंग्स अपने घर ले जाएंगे, ठीक, खत्म। रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट लॉस हुआ वो भी किसका होगा, बट रैंडमली मेरे हर क्वेश्चन में क्या आ रहा है सर, प्रॉफिट, तो मैं क्रेडिट साइड लिख रहा हूं। कल को लॉस आएगा तो डेबिट आऊंगा, कि बच्चे पूछ रहे हैं सर, सोच लेते हैं पर आपके अकॉर्डिंग डेबिट साइड कुछ भी नहीं आएगा सर, अगर लॉस हुआ तो डेबिट साइड आएगा। आने वाले टाइम में मैं कुछ आइटम्स इंक्रीज करूंगा बैलेंस शीट में, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, जर्नल्स ऑफ पढ़ा है वैसे प्रॉफिट एंड लॉस एक वर्ड लेके चलूंगा आपके साथ में, वो कहां पे लेके चलूंगा अपने पास बैलेंस शीट में, और मे बी प्रॉफिट भी हो सकता है, मे बी लॉस भी हो सकता है, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे उसकी सारी बातें आपके साथ करूंगा। तो लास्ट फटाफट बनाइए जी मेरे साथ, बैलेंस शीट बताइए जी। यहां पे लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, चेक कीजिए, लाइबिलिटीज रुपीज, वही मेरा फंडा सर सेम है जी। अब मैं दोबारा यहाँ पे पहले क्या लिखने वाला हूँ आपको पता है, फर्स्ट स्टेप जो अभी करके आए सर वही लिखने का फायदा है जी। ए बी सी, ए की कितनी कैपिटल आई थी सर 147, और बी की कितनी थी 1,03,000, और सी की कितनी 90 ही थी। ये नहीं कि सर मैं क्रैमिंग कर रहा हूँ कि टोटल लिख रहा हूँ, नहीं सर, मैं सीडी कॉपी कर रहा हूँ के सामने, सीडी कैरी डाउन, तो रैंडमली वो सेम है तो मैंने वही लिख दी है। पुरानी बैलेंस शीट से कंपेयर कीजिए सर, कैपिटल था लिख दिया जी, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स सर अभी तक क्रेडिटर्स का भी कोई पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं आएगा, नहीं सर आएगा, अगले क्वेश्चन में आपको क्रेडिटर्स का पॉइंट भी मिल जाएगा। कितना है क्रेडिटर्स 72,000। रिजर्व फंड सर हमने बांट लिया जी, और क्या रहेगा सर हमारे पास, आउटस्टैंडिंग रेंट, क्या रह चुका जी, आउटस्टैंडिंग रेंट, बताइए कितने रुपए, 3,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000 रुपए। सर खत्म है जी मेरी तरफ से, हाँ जी बिल्कुल जी। इधर बात करते हैं सर, इधर फर्स्ट वर्ड क्या है जी मेरे पास, कैश, बताइए सर 20,000 रुपए मेरे पास कैश है, प्लस नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया था सर 90,000 रुपए, प्लस वो गुडविल कितनी लेकर आया था सर 15,000 रुपए। तो बताइए जी कितना हो गया सर, 20 प्लस 90 प्लस 15,000 रुपए सर 125, 1,25,000 रुपए तो कैश हो गया जी। नेक्स्ट वन, स्टॉक, आपको बताया था 10,000 रुपए कम हो गया, वो खुद कम करना पड़ेगा जी, ऊपर पड़ा है 50,000 का, 10,000 कम करके कितना आ जाएगा सर 40। नेक्स्ट वर्ड मैंने चेंज करवा दिया था, अगर याद हो बीआर करवा दिया था, बिल्स रिसीवेबल 10,000 रुपए, बिल रिसीवेबल 10,000 रुपए। डेटर्स अब हमें शो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं सर, कैसे, 40,000 के डेटर थे, 4,000 बैड डेट्स हो गए, कोई बच्चा लिख सकता है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं, बट बैड डेट्स हम शो नहीं करते, पीरियड हमें शो करनी पड़ती है सर, तो मैं डायरेक्ट 36,000 लिख दूंगा जी। आपको पता होना चाहिए 4,000 माइनस होने के बाद। नेक्स्ट मशीनरी बिल्डिंग, नेक्स्ट वर्ड मशीनरी, थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, और नेक्स्ट वर्ड बिल्डिंग। मशीनरी 10% कम हो गई थी सर, 80,000 की थी, 10% लग गई डेप्रिसिएशन, और बिल्डिंग जब तक मुझे याद है होगी थी 1,32,000 रुपए की, तो चेक कर लेते हैं जी 1,32,000 रुपए की, और कोई एसेट्स नहीं है हमारे पास। आप यहाँ का टोटल कर लीजिए, ये रही जी आपके सामने बैलेंस शीट, फटाफट मुझे बताइए, 147 प्लस 1,03,000 प्लस 90,000 प्लस 72 प्लस 3, सर मेरे पास टोटल आ रहा है जी 4,15,000, तो चेक कर लेते हैं सर 4,15,000। उधर आ रहा है सर 1,25,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000 के बीआर, 36,000 रुपए के डेटर्स, 72 की मशीनरी सर, 1,32,000 रुपए की बिल्डिंग, तो मेरे पास इधर भी सर टोटल आ रहा है जी 4,15,000।
4,15,000। चेक कर लीजिए, ये रही सर मेरी बैलेंस शीट। मेरी तरफ से आपको 2 क्वेश्चंस करवाने थे, वो दोनों कवर हैं सर। टाइम फिर वही 45 मिनट्स के करीब चल गया, बट फर्स्ट क्वेश्चन भी रिवाइज हो गया, 2 क्वेश्चन भी प्रॉपर हो गए, समझ भी गए। इन क्वेश्चंस को आप कॉपी पे प्रॉपरली नोट कीजिएगा। कोई भी डाउट आए सर, आप इसके 5 लेक्चर्स लगने, अभी 1 लेक्चर नहीं है, अब इसके 4 लेक्चर और लगेंगे, 5 लेक्चर्स और लगेंगे, तब जाके ये चैप्टर कम से कम कवर होने वाला है। क्लियर है? और प्लीज इन क्लासेस को प्रॉपरली लगाइए और मैं ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है सर, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आप मेरा नंबर आपके पास है। एक बार को दोबारा दिखाए तो हमने क्या किया। ये बैलेंस शीट बन चुकी है जी, ये कैपिटल काउंट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये रिवैल्यूएशन काउंट थर्ड क्वेश्चन का। ठीक, सेकंड क्वेश्चन की आपके सामने है जी ये बैलेंस शीट। नेक्स्ट ये आपके सामने आ गया जी इसका कैपिटल काउंट, ये रिवैल्यूएशन और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है जी, कोई भी डाउट है सर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। बाकी सर टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और क्लासेस को प्रॉपरली कॉपी पे नोट डाउन कीजिए प्रॉपरली एंड तरीके से। लेक्चर 1 लिख के क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉपरली नोट डाउन करके उसका सोल्यूशन उसके नीचे सेंटर में प्रॉपरली कीजिए। ठीक है जी, थैंक यू।